बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि बच्चों आप ठीक होंगे और आपने अच्छा वक्त गुजारा होगा। हमारी लेक्चर सीरीज़ चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने आज डिस्कस करना है मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। यानी इसमें आपने प्रूफ करना होता है कि आपका जो मोमेंटम होता है एक्सप्लोसिव मटेरियल के अंदर वो कांस्टेंट रहता है। यानी हमने एक्चुअल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को देखना होता है इस केस में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब हमारा जो टारगेट रहना है वो ये है कि हम देखना चाहेंगे कि क्या जब एक्सप्लोजन होता है तो क्या उस केस में मोमेंटम भी कांस्टेंट होता है, क्या उस केस में मोमेंटम फिक्स होता है, क्या उस केस में मोमेंटम की वैल्यूज़ जो हैं वो कोई फिक्स या कांस्टेंट होती हैं, या वो मोमेंटम एक्सप्लोजन से पहले ख़ुद और होता है और एक्सप्लोसिव मटेरियल के एक्सप्लोजन होने के बाद। हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ एक शेल की। शेल ये जो आम पटाखे फटाते हैं आप, सपोज़ जब शेल यहाँ पड़ा होता है इनिशियली, चूँकि इनिशियली ये रेस्ट में होता है तो इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है, इसलिए इसका इनिशियल मोमेंटम जो है वो ज़ीरो होता है। बिफोर एक्सप्लोजन की बात है, जब आपने शेल को एक्सप्लोजन नहीं करवाया, जब आपने उसको फटाया नहीं है, उस वक्त उसका जो मोमेंटम होगा वो चूँकि वेलोसिटी ज़ीरो है, रेस्ट पे है, तो उस वक्त आपका जो है मोमेंटम भी ज़ीरो होगा। उसके बाद सपोज़ ये फट जाता है और टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। यकीनी बात है ऐसे ही होता है। जब आप एक्सप्लोजन कराते हैं, जब आपका रॉकेट हो या जो भी मटेरियल हो, जब एक्सप्लोसिव मटेरियल फटता है तो फटने के बाद उसके छोटे छोटे पीसेज हो जाते हैं। अब आपका जो यहाँ पीसेज होंगे तो वो सारे तकरीबन तमाम डायरेक्शंस में मूव करेंगे। शेल के केस में हो सकता है कि वो एक ख़ास सर्कल टाइप बना के एक ख़ास डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब हमने जो ये देखना है कि अब जो इसकी मूवमेंट हुई है, जो बाद में एक्सप्लोजन हो गया, तो उसके बाद इसका जो मोमेंटम है, सपोज़ इसकी वेलोसिटी v1, इसकी v2, इसकी v3, v4, v5, v6, v7, तो इसका इंडिविजुअल मोमेंटम निकालेंगे, इसका निकालें, इसका अगर इस काबिल हूँ हम इन सारों का निकालें, और हम अगर इनका सम लेंगे सारे मोमेंटम्स का, तो जो फाइनल होगा वो भी हमारा इन सारों का ज़ीरो के इक्वल आएगा। यानी फाइनल मोमेंटम भी एक्सप्लोसिव मटेरियल के केस में यहाँ पे हमारा ज़ीरो होगा। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक चीज़ है रेस्ट में है और उसका मोमेंटम तो ज़ीरो है, अकल भी मानती है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो कि मूवमेंट में और उसका मोमेंटम ज़ीरो हो? तो इसके लिए मैं आपकी एक तवज्जो यहाँ पर दिलाना चाहूँगा। मेरी एक आपने गुजारिश सुननी है। ये mv है, मोमेंटम बॉडी का, मास और वेलोसिटी इक्वल हैं। एक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आप ही बताएं कि इनका टोटल मोमेंटम मैं कितना लिखूं? आपका जवाब होगा सर इसको ज़ीरो लिख लें। क्यों ज़ीरो लिख लें? चूंकि ये अपोजिट डायरेक्टेड हैं, और वेक्टर्स जब अपोजिटली डायरेक्टेड होते हैं तो हेड टू टेल रूल अप्लाई करें, या आप सिंपल इनके अंदर जो वेक्टर एडिशन का रूल यूज़ करें, तो उस रूल के मुताबिक इन वेक्टर्स का जो सम होना चाहिए वो ज़ीरो होना चाहिए। इसी को आप जब यहाँ लार्ज एक्सटेंट में यूज़ करेंगे, जब आप इसको यहाँ मोमेंटम को एक्सप्लोसिव मटेरियल के केस में यूज़ करेंगे, तो यही रिजल्ट्स आपको यहाँ मिलेंगे। हो सकता है कि एक बॉडी हो जो mv मोमेंटम के साथ इस डायरेक्शन में जा रहा हो, उसी वक्त एक और मटेरियल हो जो इसी वक्त अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सप्लोजन जब भी होता है तो जितने भी पार्टिकल्स मूव करते हैं
वो इस तरह से अरेंज करते हैं कि वो अपने मोमेंटम को कंजर्व रखते हैं, और एक्सप्लोसिव मटेरियल ख़ासकर शेल के केस में मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन जो है वो हमेशा सेम रहता है। जी, ये तो हो गया बेटा एक्स शेल की एग्जांपल। अब आ जाते हैं हम फायरिंग अ बुलेट फ्रॉम अ गन। सपोज ये गन है जिसका मास m है और इससे एक बुलेट फायर किया जा रहा है जिसका स्कीमेटिक है, एक्चुअल गन ना समझी जाए कि इस तरह की गन कोई नहीं होती, जाहिर सी बात है स्कीमेटिक के अंदर इसी तरह ही बनाया जाएगा। तो गन का मास m है और बुलेट का मास स्मॉल m है। चूँकि बिफोर फायरिंग जब आपने फायर नहीं किया तो गन भी रेस्ट में है और बुलेट भी रेस्ट में है, तो आपका पी आई जो है इनिशियल मोमेंटम जो है वो ज़ीरो हुआ है। कितना हुआ है? इनिशियल मोमेंटम आपका ज़ीरो हुआ है। टोटल मोमेंटम आपका जो इनिशियल है फायरिंग से पहले, चूँकि बुलेट भी रेस्ट में है, गन भी रेस्ट में है, तो टोटल मोमेंटम आपका यहाँ पे ज़ीरो हुआ है। लेकिन जब हमने इसको फायर किया तो सपोज करते हैं कि जो बुलेट की वेलोसिटी है, ये मैं पहले मोमेंटम के केस में कर चुका हूँ, सिर्फ यहाँ चूँकि टॉपिक का हिस्सा है ये एक्सप्लोसिव मटेरियल के साथ, यहाँ तो मैं यहाँ शो करने के लिए कर रहा हूँ। तो मैं जो बाल है जो बुलेट है उसके लिए स्मॉल m के लिए स्मॉल v यूज़ करता हूँ और इसके लिए कैपिटल V यूज़ करता हूँ। आप अगर इससे ज़्यादा वो करना चाहें तो आप इसके लिए u का यूज़ करें वेलोसिटी के लिए और इसके v के लिए। अब आप मोमेंटम जब pf निकालेंगे वो होगा mv, m इंटू कैपिटल V, m इंटू स्मॉलर v। अब कंजर्वेशन रूल ये कहती है कि pf इज इक्वल टू pi। इसका मतलब ये हुआ कि mv प्लस mv स्मॉल mv इसको ज़ीरो होना चाहिए। अब ये कैसे ज़ीरो कैसे मेंटेन करता है ये आपको अच्छी तरह पता है, मैं सिर्फ मैथमेटिकली प्रूव करता हूँ, बताता हूँ। फिर इसको इस साइड पे ले जाएं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों मोमेंटम मैथमेटिकल फॉर्म, न्यूमेरिक वैल्यू, मैग्नीट्यूड जो है इनके वो सेम रखते हैं। सपोज अगर इसका मोमेंटम 10 न्यूटन सेकंड या किलोग्राम मीटर पर सेकंड है तो होगा इसका भी 10 ही, बाल बुलेट का भी और जो आपकी गन है। तो फ़र्क क्या है? इनकी डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम्स अपोजिट होती है। इसलिए अगर आपको याद हो मैट्रिक में आपसे एक 9th में क्वेश्चन किया जाता था, आपसे कहा जाता था कि व्हेन अ बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम अ गन इट रिकॉइल्स व्हाई, तो आप बताते थे कि टू कंजर्व मोमेंटम। तो यही वजह होती है कि जब बुलेट फ्रंट लाइन पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है तो आपकी जो गन होती है उस मोमेंटम को मेंटेन करने के लिए, अपने मोमेंटम को फिक्स रखने के लिए, अपने मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए क्या करती है? अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करती है। और वही अपोजिट डायरेक्टेड मूवमेंट आपकी जो होती है हमेशा आपको एक्सप्लोसिव फोर्सेस के या एक्सप्लोसिव मटेरियल में मोमेंटम कंजर्व रखने में फ़ायदा देती है। तो आई होप कि इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, क्योंकि ये छोटा सा कंसेप्ट है। लेकिन अगर आप इसको एटम बम से लेकर हाइड्रोजन बम तक भी एक्सप्लोसिव मटेरियल में यूज़ करें तो आपका कंसेप्ट यही है कि मोमेंटम, टोटल मोमेंटम ऑफ एक्सप्लोसिव मटेरियल always remains conserved. Thanks for watching. Allah Hafiz.